नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर इजराइल और हमास की जंग के बीच में दोस्तों हमास ने इजराइल के कई ठिकानों को किया ढेर। क्यों आखिरकार दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी बोले कफन पर भी जीएसटी ले रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया है। और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश ने कहा कि ये बीजेपी का आखिरी बजट था, अब वो दोबारा कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। तमाम मुद्दों पर बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में दोस्तों एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को दोस्तों जमकर लपेटा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के ऊपर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। दरअसल ओवैसी का आरोप है कि बीजेपी दोस्तों हिंदू भाइयों का कानून मुसलमानों पर थोप दिया है यूसीसी लाकर, और ये दोस्तों उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर इस बिल को लागू किया गया है, जिसको लेकर ओवैसी भड़ास निकाला है। ओवैसी ने कहा कि भले ही बीजेपी बिल ले भी आए तब भी मुसलमान इसको नहीं मानेगा, वो जिस कानून से चलता है उसी से चलेगा, बीजेपी के लाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल मच गया घमासान राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। जैसे ही हुई अखिलेश की एंट्री दोस्तों बीजेपी को लग गई मिर्ची। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ फिर से उत्तर प्रदेश में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जिसको लेकर दोस्तों बीजेपी में घमासान मच गया है। आपको बता दें चले दोस्तों अखिलेश यादव से लेकर तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में एकजुट है, जहां पर ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल आने वाले समय में इसका एक बड़ा गहरा असर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें चले फिलहाल इस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी मेहनत में लगी हुई है बीजेपी, और दोस्तों बीजेपी चाहती है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक ना हो, इसीलिए दोस्तों इन दोनों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और अब बीजेपी के लोग परेशान हैं राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम वाला मुद्दा पड़ेगा भारी दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें चले तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील मानने को नहीं है तैयार। उनका साफ कहना है जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी की बल्ले बल्ले, जिस दिन ईवीएम गई उस दिन बीजेपी के दोस्तों परखत छोड़ना तय है। दरअसल आपको बता दें चले ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम के बल पर ही चुनाव जीत रही है, और ये आरोप भी लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी ईवीएम के बल पर चुनाव जीतकर खास करके विपक्ष को ख़त्म करने का काम कर रही है। इसी को लेकर आपको बताते चले कई बार ये दावे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोर्चा खोल रखा है। उनका साफ कहना है कि फ़िलहाल ईवीएम वाले मुद्दे पर हम डटे रहेंगे जब तक कि ईवीएम को बंद नहीं कर दिया जाता। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब विपक्ष ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया विपक्ष ने। विपक्ष दोस्तों तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गया। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी से लेकर तो तमाम जितने भी मुद्दे हैं अब बीजेपी उस पर घिरी हुई है दोस्तों। दरअसल हमने आपको पहले भी बताया और फिर बता रहे हैं कि दरअसल बीजेपी की जो खास कर चीज़ें हैं दोस्तों उसको लेकर बीजेपी घिर चुकी है। प्रधानमंत्री से लेकर दोस्तों बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इस मुद्दे में घिरे हुए हैं, क्योंकि हम आपको बता दें देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर अब राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी देश में हिंदू मुसलमान कर रही है, जिसके चलते दोस्तों देश को काफ़ी बड़े बड़े नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी ने देश को बांटने का काम किया है। एक बार नहीं 10 बार इस चीज़ साबित हो चुकी है कि बीजेपी जिस तरीके की चीज़ें कर रही है उसको लेकर दोस्तों देश का जो माहौल है वो भी काफ़ी बिगड़ गया है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में हूतीस की अमेरिका को चेतावनी। हूतीस बोले जब तक इजराइल का साथ देते रहेंगे जो भी शिप हैं दोस्तों उन लोगों को जो यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। खास करके आपको बताते चलें इजराइल के कई मामलों के ऊपर जो यहाँ पर घेर लिया है अब। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इजराइल जो है वो पूरी तरीके से अब घिर चुका है। इजराइल वाले कई मामले दोस्तों ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं अब बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। सीधी सी बात यह है कि इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इजराइल ने दोस्तों पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बोलती बंद हो गई इजराइल की, क्योंकि सीधी सी बात ये दोस्तों कि इस वक्त इजराइल जो है
वो हमास को जो है यहाँ पर दोस्तों चेतावनी दे रहा था, लेकिन हमास ने इजराइल के कई लड़ाकों को ढेर कर दिया, जिसके बाद हूतीज़ ने भी इजराइल को घेर लिया है और अमेरिका को भी, और कहा है कि जो भी शिपों में मदद कर रहा है ख़ास करके उनको सबक सिखाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर खुल गया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। जी हाँ, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की लगातार दोस्तों बीजेपी कर रही है कोशिश। पहले जो है यहाँ पर नीतीश कुमार, उसके बाद दोस्तों अब बीजेपी जयंत चौधरी, और बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे को भी अपने पाले मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पलटी मारने की। लेकिन आपको बताते चले दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो कहीं नहीं जाने वाले, और बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी सिर्फ दोस्तों विपक्ष का यूज़ करती है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि विपक्ष का यूज़ करने के बाद बीजेपी उनको ही आप समझिए बाहर निकालने का काम करती है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी की मंशा सब लोग जानते हैं कि वो क्या कर रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा मचा हुआ, जहाँ पर एक चीज़ साफ हो जाती है कि अब उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी बीजेपी से नहीं डरती। दरअसल दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि बीजेपी विपक्ष को डराने का काम करती है, लेकिन ये साफ कर दिया है अब अरविंद केजरीवाल ने कि हम बीजेपी से नहीं डरते, चाहे बीजेपी कुछ भी करे। आपको बताते चले दरअसल अरविंद केजरीवाल के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाती है, कभी उनको तोड़ने की भी कोशिश की जाती है। इसको लेकर केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल वो बीजेपी से नहीं डरते और ना ही उनके नेता डरते हैं। अब साफ हो चुका है दोस्तों कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ख़िलाफ़ दिल्ली में ज़ोरदार तरीके से माहौल बना रहा है। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश में है कि अब हेमंत सोरेन के बाद वो केजरीवाल को भी गिरफ्तार करवा ले दोस्तों, और ये बीजेपी बार बार चालें चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री के तमाम मुद्दों के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबूत समेत दोस्तों आप समझिए लिस्ट सभी सबूत समेत मोदी सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री जब भी पार्लियामेंट में आते हैं परिवारवाद का मुद्दा ज़रूर उठाते हैं, कहते हैं एक परिवार के लोगों को ही कांग्रेस जगह देती है अपनी पार्टी में। लेकिन दोस्तों जब नरेंद्र मोदी की पोल खुली तो नरेंद्र मोदी भागते हुए नजर आए पार्लियामेंट से। कैसे दोस्तों, गौरव गोगोई ने जैसे ही प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर रहे थे तो गौरव गोगोई ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा पंकज राजनाथ क्या है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? और दोस्तों अमित शाह का बेटा जो जय शाह वो क्या है, यही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, अनुराग ठाकुर के पापा, तमाम दोस्तों सिंधिया उनके फादर, तमाम लोग दोस्तों बीजेपी के ही हैं। तो दोस्तों आप समझिए परिवारवाद तो बीजेपी ने फैला रखा है। एक ही परिवारवाद के पत्नी ससुर दामाद सबको एक ही पार्टी ने वोट दे रखा है दोस्तों, पर टिकट बांट दिए जाते हैं। इसको लेकर खड़गे ने पूरी लिस्ट बता दी अब तो हाथ में उठाकर, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि परिवारवाद की अब जब भी बात आती है तो बीजेपी के ऊपर ही उंगलियां उठती हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा परिवारवाद फैला रखा है दोस्तों। और इस बात को कोई झुठला सकता नहीं है, आप आमने सामने डिबेट कर लो, पता चल जाएगा किस में कितना परिवारवाद फैला हुआ है दोस्तों। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के ऊपर भड़के। ओवैसी बोले धर्म के नाम पर चुनाव जीतने का काम करती है बीजेपी, फिर से वो अपना एक माहौल बना रही है ताकि 24 में दोस्तों फिर से इनकी वापसी हो सके। और दोस्तों तमाम गोदी मीडिया इस बात के दावे कर रही है कि अरे मोदी जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इंडिया गठबंधन क्या इनके सामने जीत पाएगा। दोस्तों पूरी मीडिया एक इस तरीके का माहौल बना देती है कि जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो भी एक पल को सोचने लगे यार कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या विपक्ष जीतेगा भी या फिर मैं बीजेपी को वोट दे दूँ, यूँ ही वोट बेस्ट होगा। जानबूझ के लोगों में माहौल बना दिया जाता है ताकि लोग मन बदल के बीजेपी को वोट डाल दें। लेकिन दोस्तों आप कोई भी गोदी मीडिया की बात पर मत आइए, क्योंकि ये सिर्फ गोदी है, ये सिर्फ गोद में बैठी हुई प्रधानमंत्री की और ये वही बोल रही है। शब्द इनके मुंह इनका है दोस्तों, शब्द किसी और के डालेगा इनके मुंहों में। अब आप समझ सकते हो शब्द किनके हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें।